मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने इनको टाइम क्या दिया? टाइम ही नहीं दिया। नहीं 11:30 बजे। ये तो शुरुआत का टाइम हुआ, अंत का क्यों टाइम दिया? अंत का कोई टाइम नहीं। पछताओगे आप। आज भी देख के तो बोल रहे हैं। फिर भी कुछ तो नहीं भाई भूखे यूजुअली वही बोल रहा हूँ। जब तक भूख ना लगे आपको। ये ना ट्रिक होती है कि ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर करने की। नहीं लेकिन उसमें एक तरीका कर सकते हैं ना, बीच बीच में भजन डाल देंगे, सब जाते हैं ताली बजाओ। सो बेसिकली मैंने ऐसा एग्जैक्टली कुछ डिसाइड नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें सोची थी पर एग्जैक्ट कुछ डिसाइड नहीं किया था कि क्या बोलना है, क्योंकि मुझे ऑडियंस के बारे में पता नहीं कि क्या क्या होगा। बच्चे भी यहाँ पहली बार मैं देख रहा हूँ, बच्चे कितनी खुशी से बैठे हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है। ऐसा नहीं कि अरे कभी ये खत्म हो जाए, कभी हम जाके खेलने जाएंगे। तो दैट शोज अ नाइस अपब्रिंगिंग विच ऑल द पेरेंट्स दे हैव गिवन टू देयर किड्स। अदरवाइज वर्तमान समय में बच्चों को ये मिल गया तो काफ़ी हो गया। ऐसे साथ में खेलना तो बहुत दूर की बात है, और भजन कीर्तन तो बहुत बहुत दूर की बात है। हम हमारे बचपन में दोस्तों के साथ ही दिन भर खेलते थे, आप भी कई होंगे। ये चीज़ ने कभी टेक ओवर नहीं किया, पर अनफॉर्चुनेटली वर्तमान समय में ये सब ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात। तो अभी मैं रैंडमली 2 या 3 लोगों को पूछूंगा, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं। आपको नहीं पूछूंगा, आपके पास बहुत डेटा है। जो फाइनेंस वाले होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत जगह जाता है। आप भी वही हैं। पूरी कंपनी का A to Z पता होता है ना। वो मार्केटिंग वाला बेचारा माल ही बेच रहा है, खरीदने वाला सिर्फ खरीद रहा है, वो HR सिर्फ HR देख रहा है, एडमिन सिर्फ एडमिन देख रहा है, और हम सब देख रहे हैं। तो सब फिर भी आंखें बंद ही रखनी होती है। फिर भी आंखें बंद रखें। तो मैंने बोला था मैं 3 लोगों को पूछूंगा, तो पहला सबसे आपको ही पूछ लेता हूँ, क्या सुनना चाहते हैं? सोचा नहीं। सोचा नहीं, कोई बात नहीं। आप क्या सोचते? जो आपको अच्छा लगे। आप नहीं, आप मम्मी। हाँ, जो भी अच्छा प्रसंग आपको इस साल में मिला, जो हमें आगे सीख लेनी चाहिए 25। ओके। अभी बच्चों के अंकल आंटी को पूछते हैं, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? भजन सुनना चाहते हैं। भजन सुनना चाहिए। मुझे भजन करना नहीं आता, आवाज़ मेरी इतनी सुरीली नहीं है। लेकिन हम भजन भी करेंगे, कीर्तन तो करेंगे, लेकिन कथा थोड़ी सी जिसमें जो मुझे आता है मैं तो वही करूँगा। सो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें भगवान की कथाओं का श्रवण क्यों करना चाहिए। वाई वी शुड डू इट। कुछ बेनिफिट है या मन की शांति के लिए? मन की शांति आपको दुनिया के किसी भी धर्म के किसी भी बड़े तीर्थ स्थान में चले जाओ, उनके रिस्पेक्टिव या उनके टिपिकल मंदिर जो होंगे या गुरुद्वारा या मस्जिद या जो भी बोलो, उसमें भी मन की शांति मिल जाएगी। उसको प्लेसिबो इफेक्ट कुछ बोलते हैं। वो वातावरण कुछ ऐसा होता है, हर एक होता क्या शांति मिलती है। हिमालय में जाओ, उधर अपनी अलग शांति मिलेगी। लेकिन फिलोसॉफिकली हमें जानना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं का श्रवण क्यों करना चाहिए, भगवान का कीर्तन क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा क्या होता है ना। बैलेंस शीट टैली तो हो जाती है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखना चाहिए कि प्रॉफिट क्या हुआ, क्या फ़ायदा क्या हुआ। खाली रिजर्व रखने से कुछ नहीं होता। सो अभी मैं 2-3 लोगों को पूछता हूँ रैंडमली, भगवान की कथाओं का श्रवण क्यों करना चाहिए। आपको ही पूछ रहा हूँ, व्हाइट कुर्ते में जो है वो। नहीं, वो ऐसा होता है ना, मुझे पता है मैं आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता। नहीं वो बात तो पता चलता है, लेकिन वो बोलते नहीं आपको जैसे हाँ ऐसे पता सब चलता है। पर मैं हाँ बताइए। Anyway, wait a minute. Nobody is wrong, by the way. Everybody they are trying to answer in their own way. आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। अभी थोड़ा सा आगे जाओ। आगे आ जाओ, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, आई एम वेजिटेरियन। बड़ा हो जाएगा। और आगे जाते हो। बच्चे लोग को सबको आगे आगे। बच्चे लोग को सबको हाँ आगे बताइए आप।
अंडरस्टैंडिंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से कि थोड़ा एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का कि उन्होंने आइडियली कैसे लाइफ की सिचुएशन हैंडल करी या उनके साथ साथ जो जो हुआ उन्होंने कैसे से डील किया टाइम पर और हम सब के लिए एक उदाहरण सेट किया इट ब्रिंग्स अ मोटिवेशन राधिया के पापा कवर चाहिए कवर आप क्या सोचते हैं? अच्छा यू मिस्ड द क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। राधिया की मम्मी आप बताइए विधान हेल्प विधान व्हाई वी शुड हियर, हमें भगवान का कथा, भगवान की लीलाओं का श्रवण या भगवान का कीर्तन क्यों करना चाहिए? क्या होगा इससे, क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। डे टू डे लाइफ में we don't have time to pray every day, take 1 hour, 2 hours pray. So when we get time like this, it's better to listen to good things. Yeah, but when you said it's better, but मिलेगा क्या? What is that better? मिलेगा क्या? पीस ऑफ माइंड Peace of mind or Okay. maybe मन की शांति तो इंग्लिश का कोई ही बात कर ले। अरे उनको तू बोल नहीं, तू नहीं बोलने दे। Then maybe what we want from ourselves, whatever may be the peace of mind, whatever may be. Can I get that? हाँ हाँ, मुझे सर मत बुलाइए, मैं भी है ना सब जैसे यहाँ पे जो बैठे हैं ना उनके जैसा ही उसे धोती कुर्ता हूँ। मैं भी मेरी पत्नी से डरता हूँ वो भी यहाँ बैठी है। Sir, हाँ that time the diversion will not be there. Only the God's name we will be go on chanting. That is the only thing I can say. Other outside world we will not go. We will be only diverting there. You spoke in English, but I hope you understand Hindi. Yeah, Yeah, okay, that's it. आंटी जी आप क्या सोचती हैं? भगवान की कथा सुनने से हमें मन की शांति मिलती मन की शांति। ना मन की शांति इज वन पॉइंट, ठीक है? और कुछ किसी को और ऐड करना है? जैसे वो एक्सपीरियंसेस भगवान के आप शेयर करते हो, उससे अगर कॉमन इंसान कुछ थोड़ा भी सीख ले तो भगवान की लीलाओं से हमें कुछ सीखने मिलता है जिनको हम हमारे जीवन में अप्लाई करें तो हमारा जीवन बेहतर होता है। और कुछ आपके हिसाब से? We can connect with the God. You can connect with the God. Okay. पत्नी ने बोली अभी आप बोलने देता हूँ नहीं बोलिए, हो गया उनका। और कुछ? So these are all nice points. और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके मन में बोलने की इच्छा होगी लेकिन थोड़ी घबराहट होगी कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। आप क्या सोच? हाँ बोलिए। मैंने इस पॉइंट पे कभी सोचा नहीं, लेकिन अभी सबके पॉइंट सुन के मुझे एकदम से एक पॉइंट आया मन में कि जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि मतलब हम अपने आप को जैसे हम अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में या वो सब चीज़ें होती है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वी आर इन दिस ह्यूमन फॉर्म एंड वी हैव सो मेनी स्ट्रगल्स, और हमें लगता है कि हाँ भगवान को जब हम मतलब दे आर डिवाइन, दे आर ऑल अबाउट दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो उन्होंने वही सारे स्ट्रगल्स, वही सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमन फॉर्म में फेस किए, उनको ओवरकम किया। सो मे बी वी कैन लर्न अ लिटिल बिट फ्रॉम दैट कि हाउ टू बी अ ह्यूमन। दे डिड नॉट always do everything with their divine powers. Maybe some of the things they came over with simple human things. So maybe we can learn those values also. So life struggle, लाइफ के जीवन में जो स्ट्रगल होंगे वो भगवान जब धरती पर आते हैं तब मानव स्वरूप में होते हैं, तभी उनके जीवन में भी स्ट्रगल होते हैं और उन स्ट्रगल को भगवान ने किस तरह डील किया, तो हमारे जीवन में जब हम स्ट्रगल करेंगे तो हम भी उनको डील कर सकते हैं। Is that Yes, summary yes, of more what? or less, yes, yes. So very nice. All these points are very nice. अब मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, जो आपने बोला वो सब सत्य है, वो सब सही है। हर चीज़ के अलग अलग लेवल पे आंसर्स हो सकते हैं। तो मैं जैसे साधारण सा एग्जांपल देना चाहूँ कि आजकल तो लेडीज़ भी काम करती हैं, पर मान लो सिर्फ मेल काम कर रहा है, घर में पैसे कमा रहा है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा कि फैमिली का मेंटेन होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ फैमिली।
देन सेकंड कम्स द रिक्रिएशन ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। ये इसके बीच में भी कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहला होना चाहिए कि फैमिली को मैं मेंटेन करूं। यदि कोई आदमी पैसे कमा रहा है और पैसे कमा के खुद शराब में सारे उड़ा दिए तो वो पर्पस सर्व नहीं हुआ। लेकिन यदि उसने फैमिली को मेंटेन किया और अपना रिक्रिएशन कर रहा है, महीने में एक बार मूवी के लिए फैमिली को लेके जा रहा है, तो वो एक और तरह का लेवल। तीसरा होता है अच्छा ये दोनों के बाद में भी कुछ उसके पास में रहा बचा, उस सेविंग्स से भविष्य के यूज के लिए हुआ। सो देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हेन अ पर्सन इज डूइंग अ जॉब। सिमिलरली आई जस्ट ट्राई टू फिट दिस एग्जांपल है, एकदम 1 to 1 मत लीजिएगा। सिमिलरली ये जब क्वेश्चन सुनते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान की लीलाओं का क्यों श्रवण करना चाहिए, इसके भी बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं। मन की शांति, जीवन में उसको किस तरह अप्लाई करना ताकि मन की शांति मिल जाए। तो नेट कई बार हम कंक्लूजन में यही पहुंच जाते हैं कि मन की शांति। सो दिस इज ऑल राइट आंसर्स। लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं कि भगवान की लीलाओं का श्रवण या भगवान का कीर्तन हमें क्यों करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप इतने टाइम से आ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक? So basically it cleanses our heart. मतलब जो भी unfortunate or जो भी cleanses. What is the cleaning? किधर प्रभु जी? Cleaning the heart. What is that? What is that dirt? What is that dirt? वो गंदगी क्या है? सबके अंदर ईर्ष्या है, काम वासना है, लालच है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। तो ये जो गंदगी हमारे हृदय में बैठी हुई है ना, इस गंदगी को साफ करने का एक ही तरीका है और वो है भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना और भगवान के नाम का कीर्तन करना। ये करने से हृदय शुद्ध होता है। अब हृदय शुद्ध होने से मतलब व्यक्ति 6 अनर्थों से मुक्त हो जाता है। उससे क्या मिलता है? आप शुद्ध हो गए, क्या हो गया? आपने घर साफ कर दिया, किधर गई लेडी, किधर गई आपकी पत्नी साहब? आपने घर साफ किया पर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, आप कहीं गए नहीं, किसी को बुलाया नहीं, तो क्या हुआ? साफ हृदय का क्या करना है? साफ हृदय का क्या करना है? भगवान विराजमान है, भगवान उसमें विराजमान होता है। जब हृदय कलमश साफ हो जाता है ना, हृदय में से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इसकी बीमारी, जब ये सब गंदगी हृदय में से निकल जाती है, तब भगवान उस जगह पर आते हैं। तो आप सबको भगवान कृष्ण की ये जन्म की कथा पता? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो देवकी को कंस लेके जा रहे थे, कंस लेकर जा रहे थे और कंस को आकाशवाणी सुनाई थी कि 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। फिर कंस ने क्या किया? देवकी और वसुदेव को कारागृह में डाल दिया और एक एक करके कितने बच्चों को मारा? 6। 7वें का क्या हुआ? देवी वो शिफ्ट हो गए। कहाँ पे शिफ्ट हुए? रोहिणी के गर्भ में। और 8वें कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। तो जो 6 जो मारे ना, वो ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, इस तरह के कई एग्जाम्पल लाते हैं कि वो 6 वो अनर्थों को दे रिप्रेजेंट दो 6 अनर्थस। अनर्थ मतलब अभी हमने बोला काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। मेरे बाद में रिपीट करो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। हम सब जानते हैं काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, मोह क्या होता है, मत्सर क्या होता है, लोभ क्या होता है, ये सब हम जानते हैं। तो ये जो 6 पुत्र उनको हटाया, उस जगह को शुद्ध किया, किसने किया? बलराम जी ने किया। बलराम जी मतलब गुरु हुए, उन्होंने उस स्थान को क्लीन किया और उसके बाद में कौन प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण। सो भगवान है ना हमारे हृदय में आके विराजेंगे। वैसे तो वो अभी भी हैं, लेकिन उसकी हम अनुभूति कर सकेंगे जब हमारा हृदय शुद्ध हो। और हृदय शुद्ध होने से जब इन 6 अनर्थों से हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम भगवत धाम जाने के लायक होते हैं। सिंगापुर में एंट्री के लिए वीज़ा लगता है ना? कई लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, कुछ लोग PR लेके बैठे होंगे, कुछ लोग सिटीजनशिप लेके बैठे होंगे, OCI लेके बैठे होंगे। But in any case, in any form, you need a permission to enter. Now, having mere permission is not itself that you can enter. आपको टिकट भी खरीदना पड़ेगा, प्लेन में भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वीज़ा तो होना चाहिए कम से कम, है ना? सो 6 जो अनर्थों से व्यक्ति की मुक्ति होती है ना, उससे व्यक्ति भगवत धाम जाने के लायक हो जाता है। और इसीलिए हम भगवत कथा, भगवत नाम का श्रवण और कीर्तन करते हैं। अब यही सब लीलाओं से हमें जीवन में भी बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं।
तो जैसे महाभारत जो है और रामायण जो है, उससे हमें बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए, एक व्यक्ति का किस तरह से उसको परिस्थिति में डील करना चाहिए। जब वो व्यक्ति भगवत गीता और रामायण और महाभारत ये जब पढ़ता है तो उससे उस सबका ज्ञान होता है, और ये सब करने के बाद में जब उसको वो इस स्टेज पर पहुंचता है कि अब मुझे मेरे हृदय की शुद्धिकरण की जरूरत है, वो करना जरूरी है, तब वो भागवतम पर आता है और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन। तो ये मैंने एकदम ब्रीफ में फिलोसॉफी बोली। 99% टाइम फिलोसॉफी सुनने के बाद में आदमी बोर हो जाता है कि अरे यार बहुत भाषण दिया, अब जरा थोड़ा मूड लाइट हो जाए या कुछ हल्का हो जाए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जो भी एक्टिविटी, इसका किसी एक संस्था से या एक सेक्ट से या एक धर्म से भी कनेक्शन है, ये नॉर्मल चीज़ है। किसी को काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर से मुक्ति पानी है फ्रॉम द रूट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे देन टू हियर हरि कथा एंड टू हियर द हरि नाम। भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। आप समझ गए सब लोग क्या बोला मैंने? राधिया की मम्मी आप समझ गए, राधिया के पापा कहाँ गए? समझ गए आप मैंने क्या कहा? राधिया कहाँ गई? शी इज वेरी फ्रेंडली ना, शी गोज टू एवरीबॉडी। मैंने तो उसको आते ही उठा लिया तो वो आके बैठ भी गई गोद में। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, उतना छोटा बच्चा रोने लग जाता है, तो इसकी वजह से उसका नाम याद रह गया। तो अभी आप दोनों को पकड़ना भी इजी हो गया, राधिया की मम्मी, राधिया के पापा। सो मैंने जो श्लोक बोला उसका किसी को अर्थ पता है? किसी को? आपको पता है कौन सा श्लोक बोला मैंने अभी? जन्म, हाँ, क्या है उसका ट्रांसलेशन? भगवान का पता लग जाए कि जन्म किसको जन्म देते हैं, इस हिसाब से। जन्म कर्म च मे दिव्यम, संस्कृत भाषा कुछ ऐसी है जैसे हिंदी में यदि मुझे ये बोलना है मैं इस घर में आया, तो ये सेंटेंस का स्टेज कुछ इसी तरह होगा कि मैं घर में आया, मैं घर में, थोड़ा शब्दों का उथल पुथल हो गया। मतलब फिर भी कोई समझ लेगा यदि ये इजी है तो, पर संस्कृत में जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में ये शब्द आगे पीछे होते हैं, पर उसका जो अध्ययन करता है उसको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो कृष्ण भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो ये समझ लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, तो क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से जो समझ लेता, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम एति सो अर्जुन। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा, पुनर्जन्म नहीं होता तो क्या होता है? माम एति सो अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता है। तो जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान के जन्म और भगवान के कर्म दिव्य है, उस व्यक्ति का वापस जन्म नहीं होता है। कितना सिंपल चीज है समझने की। सिर्फ ये समझना है कि भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। अब इम्पोर्टेंट आता है दिव्य मतलब क्या। अब 2-3 लोगों को फिर से पूछना, ये मैं पूछता क्यों पता है? क्वेश्चन सब लोग है ना अलर्ट रहते हैं, कभी भी पूछेगा। सो 2-3 लोगों को फिर भी मैं पूछता हूँ, दिव्य मतलब क्या? येलो कुर्ते में जो है ना, आप बताइए दिव्य मतलब क्या? डिवाइन। डिवाइन, कैन यू एलाबोरेट? आपने सिर्फ ट्रांसलेट किया, समझ गया मैं, लेकिन मेरे को सिर्फ खोरेदना है कि और क्या और क्या। किसी और के मन में कुछ है तो बोल, नहीं तो फिर मैं उंगली बताता हूँ। दिव्य मतलब क्या? आप गूगल कर रहे हैं? नहीं वो भी गलत नहीं है। He is the only person. This means he only can do that. ये भगवान और भगवान की क्वालिटीज और उनके okay, let me make my question more clearer. दिव्य का, tell me the literal meaning of दिव्य word.
Not of this world. Not of this. Not of this world. Yeah. In English we call it transcendental, something beyond our senses. हमारी इंद्रियों के बहुत परे होता है वो, अलौकिक। सो दिव्य होता है। तो जैसे भी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। भाई मानने ना मानने की बात दूसरी है, लेकिन शास्त्रों से हमने सुना है भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। नाउ लॉजिकली इट डजंट फिट कि कोई एक 7 साल का बच्चा अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को 7 दिन तक उठा के खड़ा रहा। और उसमें भी है ना, आप और शास्त्रों के डीप में जाओगे तो ऐसा नहीं था कि भगवान ने एकदम सेंटर में से उठाया था। सेंटर में से उठाया था तो लॉ ऑफ फिजिक्स लगा के बोलेंगे अरे बैलेंस कर लिया। और है ना, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, है ना, इस करताल को मैं 7 मिनट तक ऐसे रखना चाहूँ, है ना, तो फिर हालत बिगड़ जाएगी। बट वो भी सेंटर में से लिया तो उठा सकता हूँ, है ना, 7 मिनट के लिए। लेकिन गोवर्धन को तो एक कोने, एक तरफ से उठाया था, एक साइड पे से कहीं से उठाया था। तो ये दिमाग में डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बुद्धि से। एक और एग्जांपल देता हूँ। भगवान राम ने वानरों के साथ मिलकर समंदर पे एक ऐसा ब्रिज बनाया जो पत्थरों का था और तैर रहा था। ये समझ में आता है, डाइजेस्ट होता है? लॉजिकली डाइजेस्ट नहीं होता है। सो दिव्य मतलब समथिंग जो हमारी इंद्रियों के भी परे है, जिसको अधोक्षज बोलते हैं भगवान को। अधोक्षज मतलब वो हमारी सेंसरी परसेप्शन के परे है। इट्स बियॉन्ड दैट सेंसरी परसेप्शन। हम समझ नहीं पाते। हाँ? हम लोग फूड जब पेट में जाता है तो साइंस समझ पाते हैं कि यहाँ से फूड ऐसे पास हुआ, ऐसे पास हुआ, पेट के अंदर जो एसिड्स है उसके थ्रू पास हुआ, ऐसा समझ में आता है। लेकिन उसको एग्जैक्टली कहाँ से उसको एनर्जी मिलती है और किस चीज़ से एनर्जी मिलती है एकदम से क्लियर नहीं होता है। हमको आंखों से दिखाई देता है, हम कुछ साइंस वाइंस लगाएंगे दिमाग में तो हमको पता चलेगा, अच्छा ये आंखों से यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन का ब्रेन के अंदर उसका मैसेज जाता है और ब्रेन फिर बोलता है कि ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये आदमी है, ये स्त्री है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीज़ भी समझने के लिए हमारी नॉर्मल बुद्धि काम नहीं करती है। इट्स वेरी मच बियॉन्ड। तो भगवान की जो लीलाएं होती है वो और भी उसके परे चले जाती है, और भी परे चले जाती है। लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं। क्यों? भगवान ने अभी कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। वेत्ति मतलब जो समझ जाता है। तो भगवान की लीलाओं को समझ तो सकता है, ये भगवान ने खुद कहा है। और भगवान खुद कहते हैं कि मेरी लीलाएं क्या है, दिव्य है, जो हम साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो समझने का कैसे? एक तरफ भगवान खुद कह रहे हैं कि नहीं समझ सकते, एक तरफ खुद कहते हैं कि समझ सकते हो। तो इसको आप कैसे समझोगे? इसको आप कैसे समझोगे? एकदम सरल तरीका है समझने का, भी मैं बताऊंगा। इसके लिए तो बिठाया मुझे यहाँ। जानने की इच्छा है? किसकी इच्छा है? हाथ ऊपर करिए। कोई रह गया इच्छा? नहीं, मैं तो रेडी कर रखा है यहाँ सब। चैप्टर 4 मैंने रेडी करके रखा। No, Narottam Prabhu is such a nice, fantastic, wonderful devotee. He is not only devotee by joining an institution or something. He is devotee from birth. वो जो मृदंग बजाता है ना, so 2-3 ट्यून मेरी उसके साथ ही जमती है। अभी तक किसी और के साथ में नहीं जमी। 2-3 ट्यून मैं गाऊंगा तो यही चाहिए तो ही जमती है। Right? So he is such a fantastic person. Coming back to understand how to understand something which we can't understand. I will go to South India, Tamil movie. तमिल मूवी का एक एक्टर है, अभी तो बूढ़े हो गए, वेरी नाइस पर्सन, वी ऑल नो हिम, रजनीकांत। जानते हैं आप? है ना? अब रजनीकांत की मूवी में उनके बहुत फैन हैं लोग, इतने हार्डकोर फैन है कि मूवी में जब उनकी एंट्री होती है मूवी में तो सबने खड़ा होना है उनका स्वागत करने के लिए मूवी थिएटर में। और यदि आप खड़े नहीं हुए तो दूसरे सब दर्शक आपको धम धूम। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनको बहुत लोग प्रेम करते हैं। उनकी मूवी के कुछ सीन होते हैं जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होते। तो मैं एक सीन बताता हूँ कि विलन गोली मारता है, ये भाई साहब गोली आ रही है और अपने दांतों से उसको पकड़ लेते हैं और फिर अपने दांतों में उस गोली को घुमाते हैं और करके वापस फेंकते हैं विलन के ऊपर अपने मुंह से, और वो विलन को गोली लगती है और वो विलन
अब मुझे ये बताइए, लॉजिकली पॉसिबल है? पॉसिबल है? आप लोग हंसो मत, हाँ या ना बोलो। पॉसिबल है। रजनीकांत फैन। पॉसिबल है। Okay, now I tell you, I will agree with her. Yeah. I will agree with her. अंधविश्वास। हाँ? डिवाइन साउथ इंडिया से है। अरे मेरी पत्नी भी साउथ इंडिया से है, प्योर पक्का तमिलियन है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड तमिलियन, ऐसा भी नहीं कि नॉर्थ तमिलनाडु, शी इज फ्रॉम द साउथ तमिलनाडु, राइट? तो मैं एक्चुअली कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये कि रजनीकांत के फैन जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कोर्स में, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि भाई लेट मी जस्ट एंजॉय दिस, व्हाई? बिकॉज आई हैव लव फॉर दिस एक्टर. So when there is love, all these logical things takes back seat, right? All these logical things, they take back seat, and love overpowers all these things. So गोवर्धन जब भगवान कृष्ण ने उठाया, तब ब्रजवासी इस चक्कर में नहीं पड़े कि ये कृष्ण ने उठाया कैसे. इनफैक्ट वो ये सोचने लगे कि अरे इतना बड़ा उठा लिया है, चलो हम भी उसको सहारा देते हैं. तो सारे ब्रजवासी अपना अपना लठ, जो गांव गायें चराते थे तो लठ होते थे ना, वो लठ लेकर आ गए सहारा देने के लिए कि लाला जब भूख लगे तब बोल देना, हमने पकड़ के रखा है, तू खाना खा लेना और फिर बाद में वापस उठा लेना. तो भगवान राम ने वो ब्रिज बनाया, तो भगवान राम ने एक पत्थर लिया और उसको पानी में डुबो दी, फेंका, तो पत्थर डूब गया. तो हनुमान जी के पास, हनुमान जी उनके पास आए और भगवान राम ने पूछा कि अरे आप लोग राम नाम लिख के पत्थर पानी में फेंक रहे हो, और मैंने खुद ने राम नाम लिखा और पत्थर को पानी में फेंका तो पत्थर डूब गया, ऐसा कैसे? तो भगवान हनुमान जी ने बताया, जो शायद रामचंद्र जी को भी इस लीला में पता नहीं था, बोला कि जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का आप त्याग दोगे, उसके पास में डूबने के अलावा क्या गति होगी. और आपके नाम में इतनी शक्ति है कि हम सिर्फ नाम भी लिख देते हैं और पूरा पत्थर तैरता है. तो जहाँ प्रेम होता है ना, वो प्रेम में भगवान की लीलाएं जो हमारी बुद्धि के परे भी है ना, उसको व्यक्ति ना प्रेम से स्वीकार करता है. क्यों? क्योंकि जो लॉजिक हैज टेकन बैक सीट. नाउ टू थ्रो दैट लॉजिक बैक सीट वी नीड फिलोसॉफी. सॉरी, हिंदी में बोलता हूँ. जो हमने दर्शन शास्त्र जो पढ़ा ना, उससे ये दिमाग में बैठेगा नहीं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम में प्रेम जगाने के लिए उस दर्शन शास्त्र की जरूरत पड़ती है शुरुआत के स्टेज पर. तो मैंने शुरुआत का स्टेज जो है वो शुरुआत के लेक्चर में बोल के खत्म कर दिया. अभी हम आते हैं उस स्टेज पे जिसमें भक्त को भगवान से प्रेम होता है और वो भगवान की लीलाओं को सहर्ष स्वीकार करता है. सहर्ष स्वीकार करता है, उनको सत्य समझ के उसमें एनग्रॉस डूब जाता है. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तु मम भूतभविष्यम्. मेरी जो लीला है वो दिखती मानव जैसी है, लेकिन वो मानव जैसी नहीं है, वो हमारी इंद्रियों के परे है. बेसिकली मैं भूल गया उस श्लोक, कैन यू रिमेंबर? सो एनीवे, सो अभी हम जो डिस्कस करेंगे इस मौके के बाद से, इस समय के बाद से, वो हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे. अलग अलग वेरियस पास टाइम्स, दे आर स्वीट पास टाइम्स. और यू वांट एनी पर्टिकुलर पास टाइम, देन डू लेट मी. या मैंने जो मेरे मन से मैंने जो सोचा है वो मैं बोलूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, यू आर ऑल वेरी गुड ऑडियंस. मुझे बहुत अलग अलग तरह के ऑडियंस मिलते हैं, जो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ ना तो मेरी खींचने बैठ जाते हैं, राइट. सो आप लोगों ने अभी तक वक्ता को लाइकली नहीं लिया है, मतलब आप सबकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है. नहीं तो वर्तमान समय में नहीं, वो शादी हो रही है, ओम स्वाहा, पंडित जी का ब्याह, ऐसा सुने थे हम. मतलब कि वो बेचारा पंडित शादी करवा रहा है, एकदम सीरियस अफेयर है, किसी के जीवन का एकमात्र मौका है, और उसमें फिर सब हंस रहे हंसा रहे हैं. सो हंसने हंसाने का काम जरूर होगा, लेकिन ये आप सब आपके माता पिता की बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है कि आप सब ये कथा का. सो यू वांट टू हियर समथिंग व्हिच आई वांट टू से, और इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू से. आई ऑलरेडी गिव यू द philosophical background why we should hear that. This understanding, please keep it with you in future, that
This understanding is not for your mind, not for your body, not for your intelligence. This is for your soul. आपकी आत्मा के लिए है। जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं ना, तो हम हो सकता है कि वक्ता अच्छा ना हो कभी कभी, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं आप सब अच्छी तरह बोलना होता है। कई लोग बोर हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो वक्ता अच्छा ना हो, कई बार वातावरण अच्छा नहीं होता। यहाँ तो एसी चालू है, पंखा चालू है, सब हवा का अच्छा वातावरण है। कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, सब बैठे हुए हैं आराम से, कभी कभी बैठा हुए भी एकदम स्क्वीज होके बैठा हुआ रहना पड़ता है, किसी के पैर पे पैर रखा हुआ है। हाँ। लेकिन इस सब बुरी परिस्थिति में जब मन तकलीफ में है, बुद्धि तकलीफ में है, शरीर तकलीफ में है, लेकिन भगवान की जब लीला का श्रवण करते हैं ना, तब आत्मा एक्सटेसी में होती है। आपने हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, एक्सटेसी में होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। एग्जांपल, मछली होती है, मछली को आप सोफे पे बिठाइए, बिस्किट खिलाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, उसको सोने के आभूषणों से सजा दीजिए। विल द फिश बी हैप्पी? फिश को पहले आप पानी में डालो, फिर जो देना है वो दो। उसी तरह आत्मा जब भगवान की लीलाओं का श्रवण करती है ना, ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। जैसे पानी मछली के स्वभाव का हिस्सा है, वैसे ही आत्मा के स्वभाव का हिस्सा है भगवान की लीला का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना और भगवान के साथ में आनंदित होना। यह आत्मा का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? मूवी देखना, ये करना, ठीक है, मन का स्वभाव है वो। और शरीर का स्वभाव क्या है? टांग पे टांग रख के पड़े रहना, कुछ ना करना, ये शरीर का स्वभाव है। आदमी शरीर को मन से कंट्रोल करता है और मन को बुद्धि से कंट्रोल करता है। सो हमें आप लोग सब समझ लीजिए कि जो भी हम लीला सुनेंगे ना, हो सकता है मन, शरीर, बुद्धि सब मजा नहीं आ रहा हो, लेकिन आत्मा, सोल इज इन एक्सटेसी। नोइंग दिस, नाउ आई स्टार्ट स्पीकिंग। आर यू ऑल ओके? शुड आई स्पीक? सो द लेक्चर स्टार्ट्स नाउ। अब तक क्या था? सिर्फ बैकग्राउंड था, अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड था, ट्रेलर था। तो अभी कितना बचा? मेरे घड़ी के अंदर इस वक्त 12:25 है और मुझे आप ही लोगों ने कहा था कि जब मुझे भूख लगे आप लोग कंफर्टेबली बैठे हैं, किसी को सोफे पे बैठने की इच्छा है तो बैठ जाओ। पर अभी हम रजनीकांत स्टेज पे जा रहे हैं कि I just want to enjoy whatever is coming. Come in that mode, please. It will help. If you cannot, do let me know. I don't mind finishing the class in next 5 minutes also. मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। तो आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। क्योंकि कहीं कहीं पे मैं अधिकार से बोलता हूँ, कहीं कहीं पे मैं जिस तरह मेजबान बोलेगा उस तरह मैं चलता हूँ, और कहीं कहीं पे मैं ऑडियंस को शीशी में उतार देता हूँ, उसके बाद में मैं मेरी मन की करता हूँ। तो जैसा आप कहें वैसा। आप अपने मन के बैलेंस करो भाई, बैलेंस। मेरा मन की करें ना, जिन्होंने नाश्ता किया है वो सुखी है। हमने नाश्ता लेट किया था, हमें पता था, इसीलिए हम तैयार होकर आए। नहीं, लेकिन मुझे है ना, भले मैं इतना बोलता हूँ, लेकिन मैं इसमें भी नरोत्तम, तमंता जी, नहीं, और सबको इतना पता है कि मैं चाहूँ तो हर चीज़ इस क्लास को 5 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, 15 मिनट ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सबकी रिसेप्शन, उसकी कैपेसिटी भी होती है। लेकिन मैं यहाँ से बैठे बैठे सबके चेहरे देख सकता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि जनता बोर हो रही है या खुश है, राइट। तो जब बोर हो रही होती है तो टपाटप खत्म करके निकल जाती है, लेकिन अब तक चेहरे पे खुशियाँ दिख रही है, स्माइल है, राइट। सो वी स्टार्ट द क्लास नाउ। थैंक यू। सो भगवान राम, उनका जन्म हुआ, उनके साथ उनके 3 भाई और थे, और भगवान राम को पूरी अयोध्या बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। छोटे से थे तभी से पूरी जनता बहुत प्यार करती थी, और ऑब्वियसली माता पिता भी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और दशरथ महाराज। अब भगवान राम के पहले गुरु कौन थे? किसी को याद है? आई नो यू नो।
भगवान राम के पहले गुरु कौन थे? आपका नाम भूल गया मैं। हाँ, आपका आकांक्षा मतलब से आकांक्षा के प्रभु जी भगवान राम के पहले गुरु कौन थे? हाँ? दशरथ मारा तो पिताजी थे। नो 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 नो, यू आर राइट, बिकॉज विश्वामित्र was second guru. The first guru was वशिष्ठ मुनि। So वशिष्ठ मुनि के बाद विश्वामित्र मुनि आए। तो ये विश्वामित्र मुनि की जो कहानी है, ये आप लोगों ने यदि नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़िए। जीवन का स्ट्रगल आता है ना, सिंगापुर में रहने पर भी जीवन के स्ट्रगल खत्म नहीं होते हैं। यहाँ के सारे हॉस्पिटल फुल पैक होते हैं। यू आर ऑल एग्री, राइट? जीवन के स्ट्रगल खत्म नहीं होते। तो ये विश्वामित्र मुनि की स्टोरी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगले 2-5 मिनट में शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जानो कि ये व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया। तो ये व्यक्ति राजा थे पहले, और उस वक्त इनका नाम कुछ और था, कश 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 कौशिक। सो ये राजा जब थे तो जंगल में गए तो शिकार के लिए राजा लोग जाते हैं। अब राजा लोग शिकार में क्यों जाते हैं ये पता है? और यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट आल्सो, कि जानवर को मार देते यार, ऐसा भी कोई राजा होता है? मैं बोलूं, सी when a king goes to the forest to hunt animals, he doesn't kill any small animals. He kills big animal who have some special abilities, like deer, he is very swift. Lion, he is very strong. Elephant, he is very big. Why they kill them? It's not to have fun, but it was a kind of physical exercise to keep them maintained so that they can do good in their respective wars. अभी हम में से कई लोग बॉर्न वेजिटेरियन हैं। एक मछली कटी हुई देखेंगे ना, मरी हुई मछली को भी कटा हुआ देखेंगे तो डा हो जाएगा, छू भी नहीं सकेंगे उसको। तो समझिए किसी को वॉर में किसी दूसरे इंसान को मारना है तो उसको हार्ट उसका उस वक्त एकदम हार्ड होना चाहिए, नहीं तो वो मार ही नहीं सकेगा। वो भाला उठाएगा, सॉरी लगा तो नहीं, ऐसी हाल हो जाएगा, ऐसा हाल हो जाएगा। तो एक राजा को खून से घबराना नहीं चाहिए। तो that's how they would maintain themselves. In short, राध्या, that's how they would maintain. तो विश्वामित्र मुनि भी पहुंचे थे और वो पहुंच गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्होंने अपनी सारी सेना को भी बुलाया था, और वशिष्ठ मुनि ने उनको बहुत अच्छा भोजन खिलाया। भोजन कहाँ से खिलाया? वशिष्ठ मुनि तो एक मुनि थे, आश्रम था, उनके पास कुछ था नहीं, बहुत सारे नौकर चाकर, लेकिन उनके पास एक गाय थी। उस गाय का नाम था कामधेनु गाय। तो वशिष्ठ मुनि ने उस कामधेनु गाय को कहा कि इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करो। तो कामधेनु गाय ने अपने अडर्स से, अपने मुख से बहुत सारे व्यंजन प्रस्तुत किए, और सारे सैनिकों ने भरपूर भोजन किया। विश्वामित्र मुनि ने भी किया, या कौशिक राजा ने भी किया। पर कौशिक राजा की इच्छा हुई कि ये कामधेनु तो मेरे राज की है, मेरे राज्य की है, तो ये मेरे पास होनी चाहिए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बहुत सारे प्रलोभन दिए, आप ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढमका ले लो, पर मुझे ये गाय दे दो। लास्ट उन्होंने बोला, वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया। लास्ट में कौशिक ने कहा कि आप मेरे राज्य में हो तो मेरे राज्य की सारी संपत्ति राजा की होती है, तो ये गाय भी मेरी है और मैं लेके जाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी गाय तो आपकी राज्य की जमीन को टच भी नहीं कर रही है, क्योंकि कामधेनु जो थी वो जमीन के थोड़ा सा ऊपर ही थी। फिर भी कौशिक राजा जबरदस्ती उस गाय को ले जाने लगे। तब उस गाय ने वशिष्ठ मुनि को पूछा कि आप मेरा बचाव क्यों नहीं कर रहे हो? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो, इसने जो आर्ग्यूमेंट दिया है ना, वो एक सत्य है। इस राज्य की हर एक वस्तु पे राजा का अधिकार है, तो आपका भी उस पर अधिकार है, उसका तो लेके जा सकता है। बोला ठीक है, पर मेरे पास तो मेरे सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। बोले हाँ है। तो जैसे ही कामधेनु ने ये सुना, उसके शरीर से अलग अलग तरह के सैनिक बाहर आए, और उन सभी ने कश्यप या कौशिक राजा को, नॉट कश्यप, कौशिक राजा को डिफीट कर दिया। तो
उस वक्त कौशिक राजा ने रियलाइज किया कि एक राजा ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, बट एक ब्रह्मर्षि ज़्यादा पावरफुल होता है। बोला मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा। तो घर पे आए, अपना सारा राज्य उन्होंने अपने सारे बच्चों को दे दिया और खुद जंगल में आ गए तपस्या करने के लिए। हिमालय में गए। तो अभी मैं शॉर्ट में बोला था मैंने कि मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि मुझे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना है। तो इनके ब्रह्मर्षि बनने में बहुत स्ट्रगल हुआ। एक बार मेनका आई थी, आप सब जानते हैं, एक बार रंभा आई थी, ये सब आप जानते हैं। एक बार उनकी ही बहन का पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने जो भी तपस्या से प्राप्त किया था वो सब सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर एक बार वो त्रिशंकु राजा था, त्रिशंकु सुना है हमने? उस त्रिशंकु को एक पूरा राज्य देने के लिए, प्लैनेट देने के लिए उन्होंने फिर से अपनी तपस्या सारी भोग कर दी थी। तो इस तरह जब जब वो तपस्या करते तब तब उनकी तपस्या का फल कोई ना कोई लेके जाता। ये जो तपस्या करते हैं ना, इट्स समथिंग लाइक अर्निंग मनी। यू अर्न मनी, यू हैव इट, द मोमेंट यू यूज इट, यू स्पेंड इट, इट गोज। तो जो भी तुमने तपस्या से कमाया है वो हमेशा तुम्हारे पास रहता नहीं है, जैसे ही यूज किया वो खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है, खत्म होते जाता है। तो वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि ने ये सब कुछ उन्होंने, तब तक वो कौशिक राजा ही थे, लेकिन सब कुछ उनका चला गया। एक स्टेज पर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उनको परशुराम अस्त्र भी दिया। तो ये बहुत बार लड़ने भी गए वशिष्ठ मुनि से। सब कल्पना कीजिए, दो मुनि या दो सेज आपस में लड़ रहे हैं और हर बार ये हार जाते हैं। हाँ, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि ये अपने आप में स्टोरी है जो 2-2.5 घंटे चलती है। उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या स्ट्रगल हुआ, इसलिए मैंने कहा घर पे जाके जरूर पढ़िएगा। अब लास्ट में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुझे वरदान देता हूँ, यू बी अ राजर्षि। और बोले इतनी सारी तपस्या की मैंने और मिल के क्या मिला? राजर्षि मिला, मुझे तो ब्रह्मर्षि मिलना। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ब्रह्मर्षि और राजर्षि में फर्क क्या होता है। वही फर्क होता है जो एक CFO में और एक फाइनेंस मैनेजर में होता है। सो राजर्षि का भी कुछ औहदा होता है, लेकिन राजर्षि के ऊपर होता है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि के ऊपर कुछ नहीं होता। तो ये बोले मुझे तो ब्रह्मर्षि बनना है। बोले तो भी तेरे हृदय का शुद्धिकरण बाकी है, और कर तपस्या। तब इन्होंने और तपस्या की और उसके बाद इंद्र के पुत्र आए। और इंद्र के पुत्र, क्योंकि ये तपस्या कर रहे थे तो भूखे भी थे, तो इंद्र के पुत्र ने इनसे इनकी प्लेट ले ली। तब भी ये गुस्सा नहीं हुए। राइट, कल्पना कीजिए आपके हाथ में सामने आपकी प्लेट है, आप खाने की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आके झपट लूँ, क्या होगा? गुस्सा आएगा। राइट, बच्चा लेगा तो नहीं गुस्सा आएगा, पर मैं ले लूँ तो गुस्सा आएगा, पति लेगा तो और गुस्सा आएगा। सो विश्वामित्र मुनि को उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। इट मीन्स ही कुड कंट्रोल हिज एंगर व्हेन व्हाट इज, अभी नाम बोला था ना वो रंभा नहीं, दूसरी मेनका आई थी। ही गॉट एंग्री ऑन मेनका। मेनका से तो एनामेड हुए थे। अच्छा, मेनका से एनामेड, हाँ, रंभा पे गुस्सा हो गए थे। तो एक जगह पे काम से वो हार गए, एक जगह पे क्रोध से वो हार गए। सो इन्होंने, जब व्यक्ति को ब्रह्मर्षि स्टेज पे पहुंचना है तो सारा क्रोध, काम, लस्ट वो सबसे नियंत्रित रहना चाहिए। तब इस वक्त लास्ट स्टेज पे वो गुस्सा नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने अन्य सारे देवी देवताओं को और अन्य ऋषि मुनियों को पूछा, इंक्लूडिंग वशिष्ठ मुनि को पूछा। इनकी युद्ध की शुरुआत तो इन दोनों के झगड़े से ही हुई थी कि इनको ब्रह्मर्षि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि के लिए सभी ने बोला कि हाँ, अभी इनको ब्रह्मर्षि बनाना चाहिए। अब आती है इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मैं आई स्टार्ट नाउ कि विश्वामित्र मुनि ने ब्रह्मर्षि बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने किया कि वशिष्ठ मुनि को बिठाया, उनके चरण धोए। जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था, ईर्ष्या आई थी, उसी व्यक्ति को उन्होंने आसन पे बिठाया, उसके चरण धोए, उस चरणामृत को ग्रहण किया, उनको प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी। राइट, ये नम्रता जब आती है ना जीवन में, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तब विश्वामित्र मुनि को क्लिक हुआ कि वशिष्ठ इतने हजारों सालों में हमारी जो लड़ाई की जो प्रक्रिया इतने सालों तक चलती रही, पहले ये फलाना आश्रम में थे, पर अब ये अयोध्या में क्या कर रहे हैं?
अयोध्या में चले गए थे वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ के चीफ एडवाइजर के रूप में। बोले अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उनको पता चला अच्छा राम आने वाले हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ वहाँ पे। बोले उस राम को तो मैं ले जाऊँगा कुछ दिनों के लिए। तो विश्वामित्र मुनि आए और दशरथ महाराज को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका पुत्र चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ताटका सुबाहु ये सब मेरे हवन में डिस्टर्ब करते हैं। अब ये बात मैं आपको थोड़ा जो हमारा लॉजिकल ब्रेन चलता है ना, तो मैं उसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये बात कौन से युग की है? त्रेता युग की है। हमारा जो वैदिक टाइम है ना वो साइक्लिक है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। अभी ये जो साइकिल हुआ इसके अंदर त्रेता युग पहले आ गया, द्वापर युग बाद में आया, इसलिए अदरवाइज साइकिल इज लाइक दिस, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो ये साइकिल चलता रहता है। हाँ, तो जब टाइम साइक्लिक होता है और सतयुग अपने आप में बहुत जितने सालों का होता है उससे कम द्वापर होता है, उससे कम त्रेता होता है और उससे कम कलयुग होता है। Somebody is asking address. No, this is a call from India. So you want to attend? Go and attend, no problem. So हर युग के अंदर का जो फिजिक्स होता है ना, वो फिजिक्स थोड़ा दूसरे युगों से अलग होता है। स्पेशली कलयुग का जो फिजिक्स है वो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग से बहुत अलग रहता है। नेट ये कि त्रेता युग में इंसान की आयु बहुत लंबी होती है। वो सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष तक ऐसे ही जी लेता है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक ऐसे ही जी लेता है, द्वापर युग में 1000 वर्ष तक ऐसे ही जी लेता है, और कलयुग में कहने के लिए 100 वर्ष है, लेकिन वो 100 वर्ष भी घट के अभी 30, 40, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इतने सालों के पीरियड में विश्वामित्र मुनि ने हजारों सालों की तपस्या भी कर ली थी। वशिष्ठ मुनि जो आश्रम में रहते थे वो छोड़ के अयोध्या में रिलोकेट हो गए थे। ये सब टाइम में बहुत कुछ पास हो गया था। तो विश्वामित्र मुनि ने डिसाइड किया कि भाई मैं राम को ले जाऊंगा, मेरे पास कुछ दिन रखूंगा। आखिर उस राम में है क्या ऐसा कि वशिष्ठ सब कुछ छोड़ के अयोध्या चले गए। तो उन्होंने ये ताटका और सुबाहु वाला कार्यक्रम देखा और विश्वामित्र मुनि को आके पूछा। विश्वामित्र मुनि ने बोल दिया, दशरथ महाराज ने बोल दिया भाई मैं तो नहीं देता मेरा बेटा। तब विश्वामित्र मुनि ने अलग अलग शब्दों से अपने इस राजा दशरथ महाराज को कन्विंस किया, वो नहीं हुए। उसके बाद में वशिष्ठ मुनि ने आके दशरथ महाराज को कहा कि विश्वामित्र के पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो तेरे बेटे को देंगे और तू चिंता क्यों करता है? विश्वामित्र विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। वो चाहे तो ये टाटका, सुबाहु और कौन था, एक और था मारीच, इन सब का खुद ही ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो आए हैं तेरे बेटे के पास में और तेरे बेटे को मांग रहे हैं तो दे दे। क्यों? तेरे बेटे के लिए अच्छा है। तब दशरथ महाराज ने विद हैवी हार्ट अलाउड कि राम तू जा। अब रामचंद्र जी जहाँ होते हैं उनके साथ में एक डील होती है कि लक्ष्मण फ्री है। जब बर्गर खाते हैं तो ऊपर की और नीचे उसके बीच में पैटी फ्री होती है ना। वैसे रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण हमेशा ही होते हैं, तो वो डील है क्योंकि वो उनके सेवक हैं। तो लक्ष्मण आए। अब विश्वामित्र मुनि दोनों राजकुमार 16 साल के भी नहीं हुए अभी तक, तो एकदम छोटे, एकदम छोटे, तो उनको फिर भी लेकर गए, जंगलों से लेकर गए और सरयू पार करके एक घास पे रात को उनको सुला दिया। और अगले दिन सुबह विश्वामित्र मुनि ने अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज की। अब जब छोटे बच्चे होते हैं वो देर तक सोते हैं, इसमें कुछ नहीं। जब बड़े हो जाते हैं तब हमें जल्दी उठना चाहिए, लेकिन बच्चे तो देर तक सोते हैं। करेक्ट? ये भी सोता है, भी सोता है, तो नॉर्मल है। और आजकल बड़े भी पड़े रहते हैं सैटरडे संडे। लेकिन यूजुअली लोग 4 बजे उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, पर बच्चे का उठने से एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भगवान राम सोए हुए थे, लक्ष्मण उनके पास में सोए हुए थे, और विश्वामित्र मुनि जल्दी उठ के अपनी मॉर्निंग प्रक्रिया करके आके उन्होंने भगवान राम को देखा। अब तक उन्होंने भगवान राम को अच्छी तरह देखा भी नहीं था। विश्वामित्र मुनि एक ऐसा कठोर व्यक्ति था जो राजा था। हमारे जो चाणक्य पंडित, सबने सुना है चाणक्य पंडित, उन्होंने गिनती की है कि 7 लोग हैं ना बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं। 7 कौन 7 पता है? कभी सुना है? इच्छा है बोलूं? तो 1-2 ही बताता हूं मैं। एक होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्टर है ना, बहुत हार्ड हार्टेड होता है।
यदि वो सॉफ्ट हार्टेड हो गए तो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। हाँ? दूसरा, अभी तुक मत लगाना, पर वो चाणक्य बोल रहे हैं, मैं नहीं, छोटे बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि माँ या बाप पे क्या तकलीफ गुजर रही है। उनको कुछ चाहिए तो उधर ही जमीन पे लेटना लग जाते हैं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। हाँ? तो ये दो हो गए। तीसरा, भिखारी ये नहीं सोचता है कि इसके पास में कितना है, अरे $100, $200, $500, $1000, वो कितना भी ले सकता है। भिखारी ये नहीं सोचता है कि उसका क्या हाल होगा सामने वाले का, as much as can. So leaving all these things aside, remaining aside, I jump to the one which I want to say, and that is king. King भी बहुत हार्ड हार्टेड होता है। उसको जस्टिस के लिए he cannot be sentimental, emotional. जस्टिस के चक्कर में इमोशनल हो गए, धर्म के नाम पे इमोशनल हो गए, रक्षा करने के नाम पे इमोशनल हो गए, तो गई भैंस पानी में। क्यों? आपको पता है, एक राजा थे भारत में, राजस्थान में, कौन था? मोहम्मद गौरी। उसको 21 बार माफ किया था ना, मोहम्मद गौरी था ना वो। Am I speaking wrong name? So anyway, पृथ्वीराज चौहान ने, हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार कुछ माफ कर दिया था, 17 बार, जो भी है, मोर देन 10 टाइम। अरे पहली बार में ही उड़ा देना था। क्यों? क्योंकि न्याय की मांग कुछ और थी और ये भाई साहब का ईगो कुछ और था कि तू आ, मैं तेरे को फिर से हराता हूँ, तू आ, मैं फिर से हराता हूँ, तू आ, मैं फिर से हराता हूँ। 17 बार तो हरा दिया, पर एक बार तो तुम हार जाओगे ना। तुमने 17 बार मौका दिया, एक बार छोड़ो 2 बार दे देते बस, उसके बाद में उसका विसर्जन कर देना। एनीवे, नेट द किंग इज वेरी हार्ड हार्टेड। सो दिस विश्वामित्र एज कौशिक राजा, ही वाज वेरी हार्ड, एंड देन व्हेन ही बिकेम मुनि, एट दैट टाइम आल्सो ही वाज वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रांग ईगो था उनका। पर अभी भगवान राम को उन्होंने पहली बार उनकी सुंदरता देखी। जैसे ही उन्होंने सुंदरता देखी भगवान राम के, है ना, लास्ट टाइम व्हेन वी वर एट योर प्लेस, हमने भगवान कृष्ण के शरीर का वर्णन किया था। भगवान राम के शरीर का वर्णन मैं करता हूँ जब इस लेडी पूत नहीं, तो कौन थी वो, शूर्पणखा। जब शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा था तो वाल्मीकि मुनि ने शूर्पणखा और भगवान राम का कंपैरिजन किया था बॉडी का। सुनने की इच्छा है? बोलो। देखो कितनी मस्त पोएट्री लिखी थी वाल्मीकि मुनि ने। उन्होंने कहा, सुमुखम दुर्मुखी रामम, लॉर्ड राम वॉज एज ब्यूटिफुल एज शूर्पणखा वॉज अगली। सुमुखम दुर्मुखी रामम, वृत्त मध्यम महोदरी। वृत्त मध्यम मतलब भगवान राम की कमर है ना, एकदम मस्त है। हमारी तो कमरा है, लेकिन उनकी कमर एकदम मस्कुलर बॉडी है, और भगवान राम क्षत्रिय है ना, मस्कुलर बॉडी है। वृत्त मध्यम महोदरी, और शूर्पणखा का पेट कैसा है? बड़ा सा उधर है पेट, लटका हुआ पेट होता है ना, वैसा महोदरी। विशालाक्षम विरूपाक्षी, भगवान राम की आंखें कैसी है? बड़ी, विशाल, विशाल अक्षम। हाँ, हमारी आंखें बड़ी नहीं है तो हम काजल से खींच खींच के उसको बड़ी कर देते हैं। हाँ, लेकिन किससे बताई गई है भगवान की आंखें? किससे कंपेयर की गई है? कमल की पंखुड़ी के जैसी। हाँ? कमल की पंखुड़ी यहाँ तक जाती है ना, अभी स्त्रियों की आंखें यहाँ तक जाती नहीं है। We don't even bother, by the way, but they do bother for their eyes. So their eyes finishes here, like everybody, but they want to drag it. Why? It looks beautiful. Right? भगवान राम की आंखें नॉर्मली ही पीछे लग जाती हैं। That's why विशालाक्षम, और इसकी आंख कैसी थी? विरूपाक्षी, एकदम रेड कलर आईज, आंखें जिसमें हमेशा नशा छाया हुआ होता है। विशालाक्षम विरूपाक्षी, सुकेशम ताम्र मूर्धजा। सुकेशम, भगवान राम के बाल कैसे हैं? आंसर, डार्क ब्राउन और डार्क ग्रे। ग्रे, लास्ट टाइम दोनों गलत थे। आप थे उस वक्त? ब्लैक थे, डार्क ब्लैक, ब्लैक। भगवान राम, अच्छा और भगवान राम के बाल कैसे? घुंघराले हैं या सीधे हैं? घुंघराले। विशालाक्षम सुकेशम, एकदम सुकेश है। और इसके बाल कैसे थे?
ताम्र मूर्धजा मतलब लाल कलर के कॉपर कलर हेयर्स ऑन द टॉप ऑफ हर हेड। सो ये भगवान राम की सुंदरता और शूर्पणखा की कुरूपता का कंपेयर किया था वाल्मीकि मुनि ने। सो भगवान राम इतने सुंदर, भगवान राम के शरीर का रंग कैसा है? एक मिनट में ना, कोई आंसर मत देना, माता जी आप बताएंगे, जिनकी गोद में ये बच्ची बैठी है आपकी। आपने उल्लू बनाया सबको, लिटिल डार्क, विच कलर डार्क? गेहुआ। अच्छा अम्मा आप बताएंगे भगवान के राम के शरीर का रंग कैसा है? Just like us. No, just like us. Okay, that is गेहुआ। Green color. Green color. Okay. Anybody else other than green, red? Anybody red? Blue. Okay. White color. Anybody white? Blue. Okay. So I tell you, भगवान राम का शरीर का रंग कैसा है? Amma is right. It's a green color. Now what kind of green? दुर्वा ग्रास होती है जो गणेश जी को ऑफर करते हैं, that type of green color. Lord Ram is of that color. भगवान कृष्ण he is blue, but what kind of blue? It's a monsoon rain cloud kind of blue. बलराम जी का शरीर का रंग कैसा है? स्प्रिंग व्हाइट क्लाउड। सो बलराम जी व्हाइट है। अब जो टीवी सीरियल में है ना, बेचारे वो लोग कैसे करेंगे ना, सबको व्हाइट पीला कैसे करेंगे? राइट, करेंगे तो वो एक्टर भाग जाएगा। राइट, इसके लिए थोड़ा लाइटिंग इफेक्ट देते हैं। पर बाय द वे बलराम जी इज व्हाइट। चैतन्य महाप्रभु के शरीर का रंग कैसा है? मोल्टन गोल्ड होता है ना, पिघला हुआ सोना वैसा है। लक्ष्मण का शरीर का रंग कैसा है? लाइक अस ओनली। यू आर राइट, गोल्ड मेडल, यू गेट गोल्ड मेडल, राइट आंसर। भरत महाराज का रंग कैसा है? भरत भगवान राम के भाई है, वो भगवान राम के भाई है। नहीं गेहूं ही रंग है अपने जैसा ही। एनीवे, सो विश्वामित्र मुनि ने भगवान राम को देखा, सोए हुए थे वो, लक्ष्मण भी सोए हुए थे, भगवान राम को ऑब्जर्व किया। अब आप कल्पना कीजिए कि ये व्यक्ति ने भगवान राम को देखा है और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्योंकि देखता है ना व्यक्ति, किसी गदगद हो गए विश्वामित्र मुनि। तो कल ही हम बात कर रहे थे, इसलिए मुझे आज सूझा कि आज मैं ये कथा करूंगा। विश्वामित्र मुनि ने एक श्लोक बोला जो हमने सभी ने सुना है, जो कि भगवान जब सुबह उठाते हैं तो ये गाते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में गाते हैं। हम जब तिरुपति या कहीं गए होंगे तब ये सुना होगा, सुप्रभातम सुना है? हाउ इट स्टार्ट्स, एनीबडी रिमेंबर्स? ओके, पॉज हाँ, या पॉज या। सो द सेकंड पार्ट विद अम्मा सेड, विश्वामित्र मुनि ने नहीं बोल पाए वो, बिकॉज वो इतने मोहित हो गए थे भगवान राम की सुंदरता पे। तो वो कौशल्या कौशल्या, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली है कि तूने इस राम को जन्म दिया है, कितना सुंदर बालक है। बस उसमें ही वो उसके आगे बोल नहीं पाए। वो व्यक्ति जो इतना हार्ड हार्टेड था, वो इतना सॉफ्ट हार्ट हो गया सिर्फ भगवान की सुंदरता देख के। फिर तब तक सूर्योदय हुआ, तब विश्वामित्र मुनि came to his senses, कि अरे बहुत लेट हो गया, अभी इनको उठाना पड़ेगा। अब विश्वामित्र मुनि ने पूरा श्लोक किया, तो मेरे साथ में आप लोग रिपीट कीजिएगा। कुछ लोगों को याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरे पास, मैं उसके लिए रिपीट करवा रहा हूँ। कौशल्या सुप्रजा राम, कौशल्या सुप्रजा राम, पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, कर्तव्यम दैवमान्तिकम्। तो ये जो दूसरी लाइन है इस श्लोक की, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमान्तिकम्, ये लाइन उन्होंने सूर्योदय होने के बाद लिखी। और जो पहली लाइन थी, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, उसमें भी सिर्फ कौशल्या वर्ड ही वो बोल पाए। इतने सुंदर थे और उनसे विश्वामित्र मुनि जैसा कठोर वाला व्यक्ति भी मोहित हो गया। तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा जब हम भगवान का दर्शन करेंगे। ये चीज तब होगी जब हृदय शुद्ध होगा और तब हम भगवान का दर्शन करेंगे। अदरवाइज ऐसे देखते हैं कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? हमको भगवान क्यों नहीं दिखते? क्यों समझ में नहीं आते? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इतनी गंदगी लगी हुई है, हमारे मन पे, हमको कई बार पता भी नहीं होता है।
जैसे किसी ग्लास के अंदर मिट्टी डाल दो, धीरे से वो मिट्टी जम जाती है, आदमी सोचता है ग्लास तो साफ है, पानी साफ है, लेकिन जब उस चम्मच से हिलाओगे तब मिट्टी सब बाहर आएगी। हाँ? तो हमारा हृदय भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग को कई बार लगता है कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, हम बहुत प्योर है। नहीं भाई नहीं, प्योर होते तो यहाँ होते ही नहीं। हाँ? तो जब हरि नाम का चम्मच हृदय में हिलता है तब सारी गंदगी बाहर आती है और धीरे धीरे वो गंदगी दूर होती है। हाँ? इसके लिए हम हरि नाम करें। हाँ? तो तब हम भगवान का जब हम स्वरूप देखेंगे शुद्ध हृदय से, तब हमें भगवान दिखाई देंगे। तब तक दिखाई, कई लोग बोलते हैं तुम्हारे भगवान मूर्ति में दिखाओ हमें। अरे तुम लायक तो बनो, तुम मतलब मैं भी आ गया उससे। इफ अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंगापुर के, कुछ मिस्टर वॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर हिज फुल नेम, लॉरेंस वॉन्ग। ओके, नाउ आई टेल ऑल ऑफ यू, आप लोगों को मैं बोलता हूँ मिस्टर लॉरेंस वॉन्ग डजंट एग्जिस्ट। है तो दिखाओ, इधर लेकर आओ, कम ऑन। वो आदमी मुझको देखने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए इधर नहीं आएगा। मैं आई डोंट इवन डिजर्व टू सी हिम एट दिस स्टेज, अनलेस मैं ऐसा कुछ करूं कि वो बोले कि हाँ भाई इसने बड़ा काम किया है, देश की बहुत सेवा की है। तो लायक बनना पड़ता है भगवान को देखने के लिए। भगवान को देखने के लिए लायक हम तब बनते हैं जब हृदय शुद्ध होता है। अभी तक मैंने इस किताब को देखा ही नहीं है, मेरी नोट्स को मैंने रेफर नहीं किया है, सो आई विल रेफर नाउ। आर यू ऑल रेडी और हंग्री? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड श्री राम। इस भगवान राम को देखता है ना व्यक्ति, तब उसका भी हृदय शुद्ध होने लगता है। तो मैं एक और स्टोरी बोलता हूँ रामायण से, फिर हम कृष्ण लीला पे जाते हैं, क्योंकि मुझको आप लोग वापस कब मिलोगे ना। पिछली बार अक्टूबर नवंबर में तो घोड़े पे आ गया। हाँ, और उस दिन घोड़े पे थे, देखो 4 बार शिकायत भी कर ली। और आज तो कोई प्रोग्राम नहीं है इस प्रोग्राम के बाद। तो मैं आता हूँ भगवान राम की सुंदरता के बारे में एक और बताता हूँ कि देखो, हम जब भगवान की मूर्ति का विग्रह का दर्शन जब हम करते हैं ना मंदिर में, तो मंदिर में दर्शन कैसे करते हैं वो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको सिखाने वाला गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो नॉट दैट आई एम अ टीचर। आप लोग में से कई दर्शन अच्छी तरह करते होंगे, लेकिन भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो उन विग्रहों को है ना, पत्थर के रूप में जब हम देखेंगे ना तो पत्थर ही दिखाई देगा, लेकिन उन विग्रहों को उनके चरणों से लेके उनके मुकुट तक एकदम गौर से देखना चाहिए। चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, पेरुमाल टेम्पल हो, या घर में कोई फोटोग्राफ हो, चाहे वही फोटोग्राफ आप रोज देख रहे हो, चाहे वो गणेश जी हो या शिव जी हो, जो भी हो, जिनकी भी आप मन जिनसे कनेक्टेड है, मैं फिलहाल मैं भगवान राम का बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मन कनेक्टेड है तो उनके चरणों से उनको देखो, चरणों की अंगूठियाँ देखो, पायल देखो, उनकी धोती देखो, उनकी कमर देखो, उनकी छाती देखो, उनके हाथ देखो, हाथ की उंगलियाँ देखो, उनके नाखून इंसान जैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यहाँ पे कुछ प्राण प्रतिष्ठा जब तक है, अंदर पटपट कर रहा है, हार्ट सोल है, तब तक जैसे ही सोल निकल जाएगी बॉडी को लेके जाओ जल्दी जल्दी। सो भगवान के मैं विग्रहों का, सो बेसिकली मैं रावण का बताने जा रहा हूँ कि रावण को कहा गया कि तेरे को यदि सीता के साथ संभोग करना है, हाँ, तो तू राम का वेश ले ले और जा सीता के पास। वेरी इजी ना, है ना। हिंदी मूवी में विलन को यदि उसके लिए इजी हो जाए, पर विलन के पास ये काबिलियत नहीं है, पर रावण के पास थी काबिलियत। रावण किसी का भी रूप ले सकता था, तो रावण को सजेस्ट किया गया कि तू राम का रूप ले और सीता के पास जा, एंड देन यू कैन एंजॉय सीता। तो रावण ने क्या कहा पता है आपको? किसी को पता है रावण ने क्या बोला? आई नो यू नो, बट एनीबडी एल्स दे नो, वांट टू शेयर? बिकॉज वो ये बोला कि राम के ऊपर, जब राम का स्वरूप मुझे लेना होता है तो मुझे राम के स्वरूप के ऊपर मेडिटेट करना पड़ता है ताकि मैं उसका स्वरूप ले सकूं। पर जैसे ही मैं उसके स्वरूप को मेडिटेट करता हूं, मुझे सीता है ना माँ के जैसी नजर आती है। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध होने लगता है। जब हृदय शुद्ध होता है ना तो पर स्त्री माँ के रूप में नजर आती है, राइट। तो मतलब मैं वैसा नहीं कर सकता, मेरे से पॉसिबल ही नहीं है राम का। सो सोचिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करते हैं ना, तो ये पत्थर का दर्शन नहीं हो रहा है, हृदय के शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। और कभी कभी ये प्रोसेस एक जन्म नहीं, कई जन्म भी चल सकता है। वो साइकिल ही ऐसा है, एक जन्म में करना है तो बहुत ज्यादा ही डिटरमाइंड होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, लेकिन कभी तो शुरुआत करें।
यहाँ से इंडिया पहुँचने के लिए एक जन्म हो सकता है मुश्किल हो चलते चलते, लेकिन यदि तुमको नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा एटलीस्ट आदमी दूसरे जन्म में तीसरे जन्म में कभी ना कभी तो पहुँचेगा। शुरुआत तो करो। तो भगवान का सुंदर स्वरूप ऐसा है जिसको रावण को भी पता था कि मैं राम के स्वरूप का मेडिटेशन करूंगा तो हृदय शुद्ध होने लगता है। इसके लिए कई बार लोग भक्ति करने से डरते हैं, यार मैं भक्ति करने लगूंगा तो मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, फलाना छूट जाएगा, ढंका छूट जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक सब छूट जाता है। गलत आदतें जो होती है ना वो ऑटोमेटिक चली जाती है। तो कई बार घबराहट के हमारे व्यक्ति आते हैं। एनीवे, सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। I mean, start with our notes. ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं छोटा सा ही बताऊंगा कि भगवान और भगवान के भक्तों का कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेममय आदान प्रदान होता है। कैसे प्रेममय आदान प्रदान होता है। तो भगवान एक वृंदावन में बहुत सारे फॉरेस्ट है। वृंदावन itself is a forest, but there are various sub forests. As on today, there are 12 sub forests. Bhandirvan, Kamyavan, like that there are 12 different forests. और जब भगवान कृष्ण स्वयं थे या कलयुग की शुरुआती का टाइम जब था तब बहुत सारे फॉरेस्ट थे, 16,108 थे। उस वक्त इवन आगरा जो है ना, आगरा भी एक वन था, आप लोगों को पता है, जिसको अग्रवन बोला जाता था। एनीवे, सो एक वन है जिसका नाम है भांडीर वन। सो इस भांडीर वन में आर यू ऑल अटेंटिव? Yes. और Aradhya is distracting us. राध्या, शी इज ओनली राध्या। राध्या इधर आओ, ये देखो करताल लो, करताल। राध्या ये लो, She is so cute. आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ। हाँ आ जाओ। उसकी मम्मी को दे दे। वो है ना, वो मुझे डर है वो कपड़े को खींच ले। नहीं इसीलिए। तो भांडीर वन, इस भांडीर वन में एक गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे और उसमें एक शिष्य, उसका नाम था भोंदू। अब नाम से ही पता चलता है कि वाकई में वो भोंदू होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये भोंदू को ज़्यादा पढ़ना लिखना आता नहीं था, वो पढ़ भी नहीं पाता था। तो गुरु ने उसको है ना बहुत सिंपल सेवा दी थी कि जा तू गाय चरा के लेके आ रोज। तो एक दिन भोंदू आश्रम में बैठे थे, गाय वाय का काम थोड़ा लेट निकलना था और गुरु बता रहे थे कृष्णा के बारे में। ये उस समय की बात है जब भगवान स्वयं भी थे इस धरती पर। तो बता रहे थे कि कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके सर पे क्या होता है? मोर मुकुट होता है। उनके शरीर पे कौन से रंग का कपड़ा होता है? पीतांबर होता है। और उन्होंने पीले रंग की धोती पहनी होती है। इनके पैरों में क्या होती है? पायल होती है। और वो उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है वो? बांसुरी होती है। और वो गाय चराते हैं। क्या वो पैरों में चप्पल पहनते हैं या नहीं पहनते? क्यों? कृष्ण भगवान चप्पल नहीं पहनेंगे? भगवान है, उसको कहा अरे उनको भी कल्चर लगेगा। ओके, एनीवे हुआ ये था कि भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो मैया उनको चप्पल पहनाने लगी कि तू जा रहा है जंगल में। तो बोले मैं चप्पल तभी पहनूंगा जब मेरी सारी गायें चप्पल पहनेंगी। तो बोला मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो जब सारी गायों ने ये सुना तो पूरे ब्रज में भागी। पूरे ब्रज में जितने भी फॉरेस्ट थे, सारे फॉरेस्ट में जाके अपने खुर से सारे पत्थरों को तोड़ के पूरा मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी बना दी ताकि कृष्ण चले तो उनको भी लगे नहीं। राइट। सो हमारे भगवान हमको इतना प्यार करते हैं तो हम भी भगवान को बहुत प्यार करते हैं। राइट। तो भगवान हमारे लिए बिना चप्पल के आएंगे तो हम जमीन को ही इतना सॉफ्ट बना देंगे, रेत को ही इतना सॉफ्ट बना देंगे तो भगवान को चुभेगा ही। सो कृष्ण भगवान चप्पल नहीं पहनते थे। तो भगवान के पूरे शरीर का वर्णन दिया और भोंदू को बोला, मतलब भोंदू ने सुना ये सब कुछ, उसके दिमाग में रह गया और बोला कि वो बहुत कृपालु हैं, बहुत प्रेमाळ है वगैरह। सुना उन्होंने। तो भोंदू सोचा कि मैं तो भोंदू हूँ, मुझसे क्यों मिलेंगे? बोला मैं तो इतना छोटा अदना सा आदमी हूँ, मुझसे भगवान क्यों मिलेंगे? मुझसे कृष्णा क्यों मिलेंगे? मैं मेरी गाय चरा के आता हूँ। वो गाय चराने गए। गाय चरा के
आगे बढ़े तो कृष्ण को ही याद कर रहे थे, लेकिन बार बार सोच रहे थे कि मुझे क्यों मिलेंगे, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तब तक। और फिर वो सोचे कि मैं तो ढूंढता हूँ, देखे तो सही, लोग सब बोलते हैं भांडीवर में आके जाते हैं। अब कृष्ण भगवान जब गाय चराने जाते थे तो अलग अलग वनों में जाते थे, हाँ, और उनमें अलग अलग पैस्चरिंग लैंड्स होते थे, हाँ, तो भांडीवर में ही आते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं पर मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, पर मैं फिर भी ढूंढता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी खुशबू रह गई होगी, कहीं ना कहीं उनके पैरों के चरण के निशान रह गए होंगे, कहीं ना कहीं उनकी गायों के निशान रह गए होंगे, पर कभी उनको दिखे नहीं। तो बोले हाँ मुझे क्यों दिखेंगे, मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे क्यों दिखेंगे, मैं तो भोंदू हूँ। अब हुआ ये कि एक बार वाकई में कृष्ण भगवान को भोंदू दिख गया और भोंदू को भी कृष्ण भगवान दिख गए। हुआ ये था कि भोंदू ने देखा एक बहुत बड़ा मिट्टी का बवंडर उनकी तरफ आ रहा है। बेसिकली बवंडर नहीं था, वो गायों के चरणों से जो धूल उड़ी थी वो धूल थी। किसी ने सुना है गोधूली बेला, ये शब्द सुना है? एकदम प्रेमचंद की का है ये वर्ड, मतलब ऐसे भी है बट गोधूली बेला। एनीवे, सो बहुत सारी मिट्टी देखी उन्होंने, तो बोला उधर क्या है, इतना सारा बवंडर क्या है। तो उन्होंने उसी जगह पे ताक लगा के खड़े रह गए। तब देखा उस बवंडर में से एक नीला बच्चा बाहर आया सबसे आगे। बोले ये तो कृष्णा जैसा ही दिख रहा है। बोले नहीं, पर मुझको मिलने के लिए वो भांडीवन मुझको मिलने नहीं आएंगे। तो वो अपने आप को बहुत ओछा समझते हुए हमेशा यही सोचते थे कि मुझको मिलने क्यों आएंगे, पर जब आ गए तो सामने ही आ गए। तो बोले भोंदू, बोले हाँ आप कौन? तो मैं कृष्णा, तू याद करता है ना हमेशा। तो बोले हाँ, बहुत खुशी हुई। अब भोंदू ने कभी ये नहीं सोचा था कि ये भगवान है। भगवान का भक्त है ना, भगवान को भगवान नहीं समझता। भगवान का भक्त भगवान को अपना मित्र समझता है या पुत्र समझता है या अपना सखा वगैरह। इस स्टेज पे वो भगवान से प्रेम करता है। तो भोंदू के साथ में भगवान बातें करने लगे, कंधे पे हाथ डाल के दोनों। फिर कृष्ण भगवान ने भोंदू को बोला मुझे भूख लगी है। तो भोंदू के जो पोटली बंधी हुई थी, 2 रोटी थी जो खुद के लिए लाया था। अंदर मुझे पता नहीं क्या है, पर मैं खुद मेरे मन से बोल रहा हूँ हरी मिर्च होगी, राइट। अब कृष्ण भगवान प्याज लहसुन खाते नहीं, इसलिए प्याज नहीं होगा, बट अदरवाइज प्याज भी हो सकता है, बट प्याज नहीं खाते भगवान। तो 2 मिर्ची होगी और हो सकता है थोड़ा दही वही कहीं बांध के दिया होगा। तो भगवान ने बोला खोल तेरी पोटली, खोली और भगवान सब खा गए। अब भोंदू भूखा ही रह गया, भूखा रह गया। भगवान ने सब खा लिया। अब एक्चुअली यहाँ पे लिखा है 2 रोटी मिर्ची और गुड़ था, राइट। सो प्याज नहीं था बाबा, गलती हो गई। सो 2 रोटी मिर्ची और गुड़ था। भगवान ने तो सब खा लिया, भोंदू भूखा रह गया। और भोंदू घर पे आया वापस से और आके अपने गुरु को उन्होंने बताया कि भाई मैं आज कृष्णा को मिला। गुरु ने एक्चुअली माना ही नहीं, गुरु ने माना ही नहीं कि कैसे प्रूफ दे कैसे मिला। तो उसने पूरा वर्णन दिया, पूरा कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या कैरी करते हैं, कौन सी फ्लूट बजाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सब वर्णन दिया। तो गुरु ने बोला कि अगली बार जब आए ना तो उनको लेके आना, अपने आश्रम तक लेके आना। तो गुरु बोला ठीक है मैं लेके आऊँगा, मेरा तो मित्र है, मेरा तो फ्रेंड है, आ जाएगा वो। अगले दिन फिर से कृष्ण भगवान को भोंदू मिले। तो कृष्ण भगवान ने एक्चुअली में ना भोंदू को पकड़ा कैसे, गुरु ने बताया कि इसको हुआ ये था कि अगले दिन भोंदू है ना टिफिन में 2 के बदले 4 रोटी पैक की उसने, थोड़े गुड़ के बदले डबल गुड़ पैक किया और 2 मिर्ची के बदले 4 मिर्ची पैक की। तो सभी लोगों ने जाके गुरु को शिकायत कर दी कि भोंदू आज ज़्यादा खाना लेके आया। तब भोंदू को पकड़ा, बोला तू आज ज़्यादा क्यों ले जा रहा है? बोला ये कहानी है। बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके साथ में बोला कि लेके आना। तो भोंदू 4 रोटी ये वो सब लेकर गए और शाम दोपहर शाम जो भी है तब कृष्ण भगवान आए, बोले ला मेरा भूख लगी है। अब दोनों मित्र गले में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और भोंदू ने अपनी पोटली निकाली। अब कृष्ण भगवान खाने लगे, थोड़ा उन्होंने खाया, तब तक भोंदू ने बोला कि आज मेरे साथ मेरे आश्रम में चल, मेरे गुरु बुला रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला तू मेरा सखा है, तेरा गुरु थोड़ी मेरा सखा है, मैं तो नहीं आता। तो भोंदू ने क्या किया पता है? जो भगवान के हाथ में रोटी थी ना छीन लिया, भगवान के मुंह में जो खाना था ना वो भी छीन लिया, जो मिर्ची हाथ में थी वो भी ले ली,
बोला तू मेरा सखा नहीं है, मतलब मैं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए जी रहा हूँ और तेरे को मैंने रिक्वेस्ट की और तू नहीं आ रहा है, भांडीरवन में कल से आना मत। जो आया तो तेरे हाथ पांव बांध दूंगा और तेरी गैयों को भी मत लाना, कल से आना मत। और भोंदू एक्चुअली में गुस्सा करके बैक टू आश्रम चलने लगे। इतना दूर तक चले, कृष्ण भगवान को लगा अरे मैं भगवान हूँ, अरे उल्टा तो मुड़। और भोंदू लास्ट तक मुड़े ही नहीं, लास्ट तक नहीं मुड़े। जब आंखों से ओझल होने वाले थे तब कृष्ण भगवान बोले अरे अभी तो भागना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान भागे और भोंदू के सीधे कमर पे इधर बैठ गए, कंधों पे बैठ गए। बोला चल तेरे गुरु के पास। तो भोंदू बोला हाँ अब ठीक है, ले खा ले रोटी खानी है। तो कृष्ण भगवान उस भोंदू वो कंधे पे बैठ के ऑल द वे वहां तक बैठे। और फिर गुरु ने जब देखा ये भोंदू क्या कर रहा है, कृष्ण को कंधे पे बिठा के लेकर आया है, राइट। तो गुरु ने एक्चुअली कृष्ण को प्रणाम किया और उस भोंदू को भी प्रणाम किया। और अगले दिन भोंदू भांडीरवन गया और वापस नहीं आया, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। He remained there with Krishna forever. So भगवान का जो भक्त है ना, वो भगवान को भगवान के रूप में बाद में देखता है, भगवान को अपने सखा के रूप में देखता है, अपने प्रोटेक्टर के रूप में देखता है, अपने लवर के रूप में देखता है, अपने पुत्र के रूप में देखता है, अपने पिता के रूप में देखता है, या कुछ ज़्यादा रहेगा तो अपने ईश्वर, अपने मालिक, मास्टर के रूप में देखता है। तो भगवान का भक्त भगवान से 5 तरह से उनकी सेवा करता है। शांत रस के रूप में, साख्य रस के रूप में, वात्सल्य रस के रूप में, दास्य रस के रूप में और माधुर्य रस के रूप में। तो ये मैंने थोड़ा कुछ रसों की बात की है, तो एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण की सेवा जो कर रहे हैं, तो जो शांत रूप से करते हैं, तो जो ब्रजधाम में जो पेड़ हैं, फूल हैं, वो सब भगवान की शांत रस में सेवा कर रहे हैं। वो लोग कुछ एक्टिविटी नहीं करते, बस शांत रूप से अपने अस्तित्व में रहते हैं। दास्य रूप से तो जैसे हनुमान जी हैं, भगवान राम की दास के रूप में सेवा करते हैं। साख्य रूप में तो जैसे अभी ये भोंदू की स्टोरी हमने सुनी, एक और स्टोरी सुनाऊंगा मैं साख्य रूप में। फिर वात्सल्य रूप में जैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण की एक माता के रूप में सेवा कर रही है। वो भगवान की माता नहीं है, वो भगवान की भक्त है जो उनकी माता के रूप में सेवा कर रही है। और माधुर्य रूप में जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा है, श्रीमती राधा रानी। सो इट्स ऑलरेडी 1:10. We will do some kirtan now. I would like to pause here. I can speak more, हाँ? By the way, मैं भूखा नहीं हूँ। मैं खा के आया था, मुझे पता था। लेकिन आप में से कुछ लोग भूखे होंगे और मेरे ख्याल से too much of data sometimes confuses. So we need to keep some data for next visit, some more data for next visit, like that. तो जब भी हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के भजन करते हैं, हमारी आंतरिक इच्छा ये होनी चाहिए कि भगवान मुझे मेरा हृदय शुद्ध करना है, प्लीज हेल्प मी। करेक्ट? यू ऑल एग्री विथ मी? बाकी की चीजें, मन को शांत रखना या जीवन के एप्लीकेशन, वो सब अपने आप आ जाते हैं, वो सब दे आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स। जब व्यक्ति क्रूड ऑयल को डिस्टिल करता है तब कैरोसिन, ये सब अपने आप निकलता है। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ले लेता है। ऑफ कोर्स इसमें साइंटिफिकली नहीं जा रहा हूँ मैं टू मच, लेकिन कुछ चीज़ें अपने आप निकल जाती है। जब वो क्रूड ऑयल को उबाला जाता है तो आपको पेट्रोल की इच्छा होती है, तो पेट्रोल और डीजल अपने आप निकल जाता है, निकाल लिया जाता है। लेकिन कैरोसिन अपने आप आ जाता है बाहर। एक और 2-4 प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपने आप गैस बाहर। वैसे ही जीवन में जो शांति वांति है ना, वो सब अपने आप आ जाती है जब व्यक्ति हृदय के शुद्धिकरण में। सो एनीवे, थैंक यू वेरी मच. I'll pause here. We will do kirtan for some time now. During the course of this discussion, if anybody has felt hurt in any way, please forgive me. That's not the intention. मैं भी आप लोगों के जैसे ही इंसान, मैं भी गलती कर सकता हूँ, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा. Thank you very much. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. His Grace नाम संकीर्तन प्रभु जी की जय. By the way, I had almost 21 stories, and this Bhondu story was not part of those 21. So 21 is left. So we keep it for next time. Thank you for this.